नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के सारण जिले के यहाँ पर देख सकते हैं साढ़ा में बुद्ध विहार। यहाँ पर सुनील राय जी अपने आवास पर बनवाए हुए हैं और यहाँ पर बहुत बड़े यहाँ पर सभा था। और सभा का उद्देश्य क्या है, आखिर लगातार जिस प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को जिस प्रकार से लोग फैला रहे हैं, यहीं पर देख रहे हैं कि कहीं श्री राम जी को नाम को लगातार वहाँ पर हाला चिल्ला किया जा रहा है। तो इन लोग से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सर का उद्देश्य क्या है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर, ये आप लोग इतना बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग आए हुए थे और सभा के उद्देश्य क्या है? सभा का उद्देश्य है सोशल जस्टिस, समाजवादी व्यवस्था देश में कैसे कायम रहे। यह तो संविधान में है, कागज़ के पन्नों पर है, लेकिन धरातल पर नहीं है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने जो धम्म का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के में जो उपदेश है, एक एक उपदेश जो है वो सोशल जस्टिस पर आधारित है। और इसीलिए आज यह सब लोगों को कार्यक्रम में बुलाया गया है कि सब विषय यही था कि धम्म क्या है और धम्म का सोशल जस्टिस के साथ क्या संबंध है। आज समाज जो है अनेक वर्गों में बटा हुआ है और सारे समाज में भेदभाव, छुआछूत, नीच ऊंच, अमीर गरीब और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसी परिस्थिति में इस समाज को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए, सबको उन्नति के लिए सबसे ज़रूरी है कि महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए धर्म के सिद्धांत को हम लोग ग्रहण करें और उसके प्रसार करें, तभी हमारा सोशल जस्टिस मिल पाएगा। अन्यथा कतई संभव नहीं है। क्योंकि हाँ, बोला जाए, क्योंकि सर आप लोग चाहते हैं कि इस भारत को बोधमय भारत बनाया जाए। नहीं, हाँ। यह आपकी धारणा है। अच्छा। यह मेरी धारणा नहीं है। हाँ। हम लोग चाहते हैं कि जो संविधान में वर्णन दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी, इसका मतलब क्या है? मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हम लोग को दिया गया संविधान में, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया, तो राइट टू इक्वलिटी इसका मकसद क्या है? मकसद यही ना है कि सब लोग समान रहे, अमीरी गरीब की खाई नहीं रहे, छुआछूत की भेदभाव नहीं रहे, जात पात की भेदभाव नहीं रहे, नीच ऊंच की भेदभाव नहीं रहे। तो हमको उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और अभी तक 76 वर्ष की आज़ादी के बाद आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वह संविधान के पन्नों पर ही रह गया। तो हम लोगों का उद्देश्य यह है कि आज तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। तो हम लोग को चाहते हैं कि मांग करते हैं, जो वर्तमान व्यवस्था है उस व्यवस्था से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को जो संविधान में जो अधिकार दिया गया है समतामूलक समाज की, सोशल समाज की, सुना, तो उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करें, हम लोग को मिले, हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक तरफ यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट की सरकार है, वो लगातार यहाँ पर धर्म के बंधन में लोगों को बांधने का काम कर रही है। एक तरफ यहाँ पर देख सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, और एक तरफ आप लोग लगातार तथागत गौतम बुद्ध के वाणी के उनको मतलब फैलाने के काम कर रहे हैं। देखिए, गौतम बुद्ध किसी धर्म में बंधे हुए नहीं थे। वो इतना बड़ा महान थे, फिर भी किसी देवता को, किसी धर्म को वह किसी बंधन में नहीं बांधे। वह यह नहीं कहे कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, हम बहुत बड़े संत हैं, हम बहुत बड़े महात्मा हैं, हम देवता हैं, वह कभी नहीं कहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य था मानव सेवा, और मानव सेवा ही वह सबसे बड़ा धर्म है। इसी को उन्होंने मूल अस्त्र बनाया और उसी का उपदेश लोगों को दिए हैं। तो हम लोग यह नहीं चाहते हैं कि कौन धर्म क्या है ना है, उस पर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। सरकार क्या कर रही नहीं कर रही उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि हम लोगों को संविधान में जो अधिकार दिया गया है, एक एक आदमी को जो अधिकार में दिया गया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हम लोग को संविधान में वर्णन किया है, लिखित रूप में दिया है, फंडामेंटल राइट जो दिया गया 6 प्रकार का मौलिक अधिकार, उस मौलिक अधिकार का हमारी रक्षा कैसे होगी? रक्षा नहीं हो रही है। जैसे राइट टू इक्वलिटी आपको दिया गया, समतामूलक समाज का, राइट टू वोट दिया गया, लेकिन वोट देने का अधिकार हम लोगों को सबको दिया गया, लेकिन जब जाते हैं हम वोट देने के लिए तो कुछ लोगों को गर्दनिया पास देकर हटा दिया जाता है, वह वोट से वंचित हो जाता है। और सबको राइट टू इक्वलिटी दिया गया, तो उसमें राइट टू इक्वलिटी कहने के लिए है, लेकिन है नहीं। तो हम उस ओर नहीं जाना चाहते हैं जो आप उसको और ले जाना मुझे चाहते हैं, धर्म की ओर, कि वहाँ अयोध्या मंदिर बन गया, वहाँ वह बन गया, वहाँ गिरजाघर बन गया। नहीं, हम वहाँ पर जाना नहीं, हम वहाँ जाना नहीं चाहते। सोशल जस्टिस, हम सोशल जस्टिस माने व्हाट इज सोशल जस्टिस, है ना? तो सोशल जस्टिस के हम लोग समर्थक हैं, और सोशल जस्टिस के लिए हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि सोशल जस्टिस सभी लोगों को कैसे मिले और कब मिलेगा। 76 वर्ष तो हो गया,
ताकते ताकते हम लोग को 76 वर्ष हो गए। हमारे एक बाबा दादा सब चले गए, एक दो पुरुष चला गया, अब हम लोग भी मरने के कगार पर हैं, आने वाले पीढ़ी को भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग यह चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ी को भी तो कम से कम सोशल जस्टिस मिले, यही हमारा उद्देश्य है। और महात्मा बुद्ध के धम्म का यहाँ पर पटना से चल के यहाँ पर भंते सुमित पाल जी आए हुए हैं, वो आए हैं तो सर से जानने की कोशिश करते हैं। तो सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत साधुवाद आपका है, मंगल कामना हो। जो आप लोग तो लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों में अभी जागरूकता कैसा है, मतलब कहाँ तक पहुँचा? आप लोग तो लगातार जागरूक करने के लिए सर घूम रहे हैं ना जी। देखिए, आज जो देश के हालात जो है, भाईचारा भंग हो चुकी है, मानवतावाद भंग हो चुका है। क्यों? इसलिए कि बुद्ध का विचार को हत्या कर दिया गया। पुनः हम चाह रहे हैं कि यह जो देश जो है भाईचारा करुणामय, सभी लोगों के साथ मिलन जुलन उठन बैठन रहे। जो आज से 2500 वर्ष पूर्व था, जो कन्याकुमारी से लेकर के पेशावर तक के अखंड भारत का निर्माण था। सभी धर्म सभी भाई बंधु लोग एक जगह बैठे रहते थे, सभी के गला मिलता था। आज तो है कि अपना भाई जो अपने पिताजी से पैदा हुए भाई में भी कटपटी है। समाज को छोड़ दो। क्यों? यह तथागत बुद्ध के जो बताया हुआ 3 रतन 5 शील और अष्टांगिक मार्ग 10 परमिता भूल गए। हम आज निकम्मा हो गए, हम आस्थावादी में हो गए। हम काम न करेंगे तो यो हमको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो था यह कर्म भूमि रहा है, कर्म के मुताबिक ही आपका लाभ मिलेगा। आज हम निकम्मा हो चुके हैं, ताकि सभी लोगों को हार्मोन देने जा रहे हैं कि भाई आप लोग अपने करो। तथागत ने कहा अत्त दीपो भव, मैं तुमको देने वाला नहीं, रास्ता बताने वाला हूँ। तुम भी बुद्ध हो सकते हो, अपने मन वचन कर्मों को कंट्रोल करोगे तब। आज यह जो भारत खंड खंड विखंड में जो हो रहा है, विचार का सौदा हो रहा है, जैसे तैसे हो रहे हैं। शायद आपको ये भी पता होगा कि आप जहाँ हैं यहाँ 3 महाविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और जो अभी बट गया है जो तक्षशिला, जो अपने भाई पाकिस्तान अभी है। यहाँ 30,000 बाहर के लोग पढ़ते थे और 1,000 यानी 3,000 अध्यापक आपके पुरखे लोग थे। तो इस विश्व गुरु का धरती कहता था। आज है क्या? आज एगो आपका बेटा अगर जाके बाहर पढ़ता है तो आप बहुत ज़्यादा चर्चित होता है, लेकिन आप ही का कल्चर वहाँ ले गया है, आपने वहाँ जाके पढ़ रहा है। यही दीपक तले अंधेरा है, यही दुख की बात है। अभी सर यहाँ पर आप छपरा के सारण छपरा में आप आए हुए हैं, यहाँ के लोगों से आप मिले, यहाँ के लोगों में कैसा जागरूकता है? देखिए, आज हम जो देख रहे हैं छपरा, क्या छपरा के बात बताने से पहले हम कल के एक विषय बता रहे हैं। कल पटना के मौर्या होटल में उसका सभागार था। पूरे भारत के सभी राज्यों से सामाजिक चिंतन करने वाले लोग, उपासक उपासिका और भंते गण आए थे, जिसका अध्यक्षता भिक्षु सुमित पाल ही किए थे। सभी लोगों को एक ही विचार है कि आज जो देश में जो ये भ्रांत जो पैदा हो चुकी है, ये मिटेगा कैसे, भाईचारा बनेगा कैसे। और जो विश्व का धरोहर बुद्ध गया, जो महाबोधि महाविहार है, उसका नाम लोग रख दिया है महाबोधि टेम्पल। टेम्पल माने मंदिर होता है। कभी भी बुद्ध मंदिर का स्थापना नहीं किया, विहार का किया, जहाँ आचार विचार संस्कार सिखाने का काम किया जाता है। इस जगह जो अभी हम कुछ देर पहले यहाँ बोला था कि शब्द से यहाँ जो ब्राह्मणवादी संक्रमित लोग जो होते हैं वो सबसे काटते हैं। तो आज देखिए, बोध गया महाबोधि विहार विश्व का धरोहर है, उसको लिख दिया महाबोधि टेम्पल यानी मंदिर। कल लिखने जा रहा है विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध थे, जब इन्होंने अवतारवाद पर कटाक्ष किया है। विश्वास नहीं, कभी भी नहीं। ये आत्मावाद परमात्मा प्रकृति के अलावा
जिसका जीता जागता एगो पत्रिका जी आपका बता रहे हैं कि बुद्ध ने 2567 बरस पहले एक बात कहा था कि जिस दिन तुम आज तो देवी देवता भगवान के आस्था में पले हो, आप पढ़े हो, लेकिन जिस दिन बड़े बड़े आपदाएं आएंगे और कोई देवी देवता नहीं काम आएंगे, तो जान लेना कि प्रकृति के अलावा कोई भी नहीं है, प्रकृति ही सधम है। तो आज हम प्रकृति को नहीं करते हैं, सभी जगह गंदगी फैलाते हैं। यानी इस बीत हो गया 2020 में, जब जिसमें हमारा भारत में कोरोना काल आया। कोरोना काल आया, जब कोरोना काल आया तो सभी देवी देवताओं को जो ये बात को आज से 2567 वर्ष पूर्व बुद्ध ने कहा था, आज हम लोगों को प्रैक्टिकल में मिला। सभी लोगों को लगा मार्क्स, सभी लोगों को लगा, लेकिन ये बात को पहले कहे थे इससे भारी और होने वाला है, इसलिए कि हम आस्था में पल रहे हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। जब तक ले हम लोग प्रकृति के देख रेख में नहीं रहेंगे, कल्याण नहीं होगा। डॉक्टर साहब आप सर क्या कहिए? आजकल का जो परिस्थिति अभी वर्तमान में चल रहा है, इसमें बौद्ध धर्म अपनाना बहुत जरूरी है और वही हम लोग को जीवन का कल्याण करेगा, समाज का कल्याण करेगा। मुक्ति का मार्ग बौद्ध धर्म है। लगातार लोगों को जगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोग इस तथागत गौतम बुद्ध के रास्ता पर चले और लगातार जो अंधविश्वास लोगों के अंदर में भरा हुआ है वो निकले। तो तमाम हम बात किए सर लोगों से, पूरा बात आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।